छोटे से गांव में एक फल बेचने वाला रहता था। उसका नाम श्याम था। उसके पास अधिक पैसा नहीं था, ना ही उसके पास कोई दुकान थी, तो वह अपनी रेहड़ी पर ही जाकर गली गली में फल बेचता था। हर रोज सुबह उठता, अपनी रेहड़ी साफ करता और उस पर फल सजाता, फिर गली में अपने फल बेचने निकल पड़ता। उसके पास तरह तरह के फल होते थे, जैसे कि सेब, संतरा, आम, तरबूज, अंगूर और केला। श्याम इस काम को बढ़ाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह हर रोज की तरह इस दिन भी काम पर जाने के लिए तैयार होता है, अपनी रेहड़ी को साफ करता है और उसको फलों से सजाता है। श्याम अपनी रेहड़ी। आइए दोस्तों, आपको फलों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है टमाटर एक फल है, सब्जी नहीं? नहीं ना? क्योंकि हम इसको सब्जियों में फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं और यह मीठा भी नहीं होता, तो हम इसको एक सब्जी ही मानते हैं। टमाटर दुनिया का सबसे लोकप्रिय फल है, पर आम तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फल है। आम की गुठली उसका बीज होती है। इसी तरह सारे फलों के अंदर उनके बीज पाए जाते हैं, पर आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी और काजू के बीज उनके बाहर ही पाए जाते हैं। श्याम अपनी रेहड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ता है। सामने उसे फल की दुकान दिखाई देती है। फल की दुकान देखते ही उसके मन में ख्याल आता है, काश मेरे पास भी एक ऐसी दुकान होती तो कितना अच्छा होता। वहीं से वह अपना सपना बुनना शुरू करता है। आगे अपने सपने में देखता है कि उसने रेहड़ी की आमदनी से एक फलों की दुकान खोल ली है। फलों की दुकान की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वह बहुत ही एक अमीर आदमी बन जाता है। फिर वह बहुत बड़ी फलों की दुकान का मालिक बन जाता है और एक फलों का फार्म भी खरीद लेता है, जिसमें वह तरह तरह के फल उगाता है और उन्हें बेचता है। उसके फल काफ़ी फेमस हो जाते हैं और वह भी काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। उसके फलों की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। अब वह फलों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू कर देता है। वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके पास बहुत सारे गाड़ियाँ, बंगले, हर तरह की सुविधाएं हो जाती हैं। अब वह मन ही मन सोचता है, लोग उसकी तरक्की को देखकर ज़रूर पूछेंगे कि भाई तुमने इतना पैसा कैसे कमाया, इतनी जल्दी इतने अमीर आदमी कैसे बन गए, क्या हमें बताओगे? तो वह मन ही मन सोचता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और अपना सर हिलाता है। तभी जोर से एक आवाज़ आती है, धड़ाम, और वह अपने सपने से बाहर आता है। दोस्तों, क्या आप कुछ सपनों के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ जानना चाहेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि हम सपने नहीं देखते, पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सपने सभी देखते हैं पर भूल जाते हैं। सपने अंधे लोग भी देख सकते हैं। जो लोग जन्म से अंधे नहीं हैं, वह अपने सपने में इमेजेस देख सकते हैं, और जो लोग जन्म से अंधे हैं, वह अपने सपने में इमेजेस नहीं देख सकते। उनके सपने खाली भावनाओं और सेंसेस तक ही सीमित रहते हैं। सपने इंसान ही नहीं, जानवर भी देखते हैं। रात के सपने हमारे दिन के सपनों की कड़ी होते हैं। श्याम एकदम हैरान हो जाता है। वह एक ऑटो के साथ टकरा गया। उसकी रेहड़ी गिर जाती है। सारे के सारे फल सड़क पर बिखर जाते हैं। वह कुछ फल उठाने की कोशिश करता है, पर सब बेकार। वह एक भी फल नहीं बचा पाता, क्योंकि सारे के सारे फल गाड़ियों के नीचे आकर पिचक जाते हैं। वह यह दृश्य देखकर काफ़ी दुखी होता है और उसे बहुत पछतावा होता है, और मन ही मन वह सोचता है कि काश मैंने अपने काम पर ध्यान दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं तो सपने में खोया रहा और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब उसे यह समझ आ गया कि तरक्की के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तरक्की बिना मेहनत के नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों, हमने फल बेचने वाले की यह कहानी सुनी। इस कहानी में तरह-तरह के फलों के बारे में सुना। क्या आप कुछ और मज़ेदार जानकारी लेना चाहेंगे फलों के बारे में? आपको पता है क्या एक फ्रूट सैलेड पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर 3 से 7 प्रकार के फल एक साथ लग सकते हैं, जैसे कि खट्टे फल, संतरा, नींबू, मौसमी, मैंड्रिड एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना? जापान के किसानों ने क्यूब शेप के तरबूज उगाने शुरू करे हैं। ऐसा करने से उनकी स्टोरेज में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी समझ आई? इस कहानी से क्या समझ आया? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सपने हमें पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। खाली सपने देखने से हमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है।